स्नूकर एक ऐसा खेल है जो कि जिसको आम माशरती लेवल पर सोशलाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर स्नूकर क्लब्स बने होते हैं गली मोहल्लों में और उसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता है और माशरे के अंदर भी उसकी रिप्यूट एक ऐसी है कि उसको घर वाले भी जो बहुत ज़्यादा लड़का स्नूकर जाके खेलता होगा उसके बड़े ख़िलाफ़ होंगे और कहते होंगे कि वहाँ पर बुरी सोहबत है और वहाँ पर बहुत बुरे बुरे काम होते हैं। तो स्नूकर क्लब्स को कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बट स्टिल इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ पॉइंट फॉर सोशलाइजिंग। और बहुत से एक्सपर्ट पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने जब स्नूकर अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं या एडल्ट टूर्नामेंट्स होते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक पहुँचे हैं और वहाँ पर स्नूकर्स के जो चैम्पियनशिप है वो जीते हैं। तो ये एक खेल है, इसको एक तफरीह और खेल के तौर पर लेना चाहिए है। जैसे क्रिकेट है वैसे ही स्नूकर भी है। अब ऐसा हुआ कि दरख्वास्त गई जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि स्नूकर क्लब जो हैं वो उसको बंद करना किसी तौर पर भी कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरगोदा का एक रिहायशी था जिसका स्नूकर क्लब जो है वो ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया था और फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जिसको उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी कानून किसी भी किस्म का ये नहीं कहता है कि अगर किसी का कोई स्नूकर क्लब है या जहाँ पर लोग जाकर बिलियर्ड खेलते हैं तो उसको बंद कर दिया जाए। किस बेस पर आप बंद कर रहे हैं, क्यों इतना बेसलेस पॉइंट्स बनाकर आप किसी का क्लब बंद कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं, जैसे बहुत सी और गेम्स होती हैं, ऑनलाइन गेमिंग होती है, वैसे ही एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है ये। बहुत से लोग जो हैं वो फुटबॉल क्लब्स को ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे ही स्नूकर्स क्लब होती हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस खेल को बड़ी पजीराई मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अजीब तरीके से कॉन्स्पिरेसी और अजीब सा कॉन्सेप्ट पेश कर दिया है स्नूकर का कि उसको लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर भी क्या टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड जाकर रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्नूकर में इतने एक्सपर्ट और इतने स्मार्ट होते हैं और कितनी चैम्पियनशिप उन्होंने जो है वो जीती है। मोहम्मद आसिफ जो कि 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन है, जो कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को स्नूकर में रिप्रेजेंट किया और फिर उसके बाद 4 बार चैम्पियनशिप जीती भी है, वो भी तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और यही बात जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में देखने को भी मिली है। उन्होंने कहा कि ये इस फैसले को कलअदम करार दिया जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था और उन्होंने कहा ये नाजायज़ है कि आप किसी का भी अगर किसी का स्नूकर क्लब है जो सरगोदा का रिहायशी था उसका और आप उसको जाकर स्नूकर क्लब के कारोबार को नाजायज़ करार देते हुए आप उसको बंद कर देते हैं। कानून में किसी भी खेल को तफरीह को किसी भी तरीके से, अब जैसे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो ताश खेल रही होती हैं उसको बहुत नापसंद किया जाता है। बहुत सी जगहों पे अगर कोई लूडो खेल रहा है उस खेल को नापसंद किया जाता है। लेकिन अब तो लूडो आपको ऑनलाइन गेमिंग में भी मिल जाती है। रमज़ान के दौरान सारे लोग सहरी तक जागते रहते हैं और लूडो खेलते रहते हैं ऑनलाइन। सिर्फ ये बात नहीं कि खेल को बुरा है, खेल बुरा नहीं है, उसके ऊपर जो जुआ होता है या बाकी जो चीज़ें हैं जो इसके साथ एसोसिएट होती हैं उसके रोकथाम की ज़रूरत है। ये थोड़ी है कि आप क्लब्स बंद कर दें और आप बाकी सब कुछ बंद कर दें। तो वो ये तो एक वैसे पाकिस्तान के अंदर और एक्टिविटीज़ क्या हैं और एक्टिविटीज़ खेलने को, यहाँ पे आपको खेल के मैदान उस तरह आबाद नज़र आते नहीं है। किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई बड़े ग्राउंड्स हैं नहीं है जहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जगह हो। छोटे छोटे गलियों में स्कूल खोल कर बैठे हुए हैं और पता नहीं कितने लाखों की फ़ीस भी होती है, उसके बावजूद भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के नाम पर एक छोटी सी ग्राउंड दी होती है कि बस यहीं पर खेल लें। जितने भी बच्चे हैं, चाहे 1000 बच्चा है या चाहे 2000 बच्चा है, बस इसी छोटे से ग्राउंड के अंदर खेल ले। तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के नाम पर और तो कुछ है नहीं है। अब अगर कोई स्नूकर क्लब है, कोई वीडियो गेमिंग की कोई शॉप है या कोई इस तरीके से बने होते हैं, उस पर पुलिस जो है वो जाकर छापे मारती है, स्नूकर के क्लब को भी सील कर देती है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं जो खेल खेल रहे होते हैं, ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जिसमें जो स्नूकर का चैम्पियन था उसको भी पुलिस उठाकर ले गई थी जुए के इल्ज़ाम में और उसके बाद उसको अच्छा खासा तरीके से मार कुटाई हुई थी। उस पर पर्चा हो गया था कि जी ये जुए में मुलव्वस है और उसके बाद जो है वो मीडिया ने जब इसको हाईलाइट किया तो फिर उसकी बेल हुई और उसको रिलीज़ किया। तो ये तो सूरत हाल है। और फिर पुलिस जो है वो इन लोगों से बाकायदा तौर पर भत्ता लेती है, मंथलियाँ वसूल करती है कि तुम्हारे क्लब पर रेड नहीं मारेंगे या तुम्हारे क्लब को बंद नहीं करेंगे, हमें जो है वो मंथली या हफ्तावार जो है वो पैसे आ जाने चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक जायज़ खेल है और इसको खेलने पर कोई ममानियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जुआ और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उसका आप रोकथाम करें। दैट डजंट मीन कि आप पूरे के पूरे क्लब्स बंद कर दें
یا وہاں پر اگر کوئی بالکل فری بلکہ ایک فری اینڈ فیئر کوئی گیم چل رہی ہے تو اس پر جا کر آپ الزام لگا دیں جوئے کا اور باقی تمام لوگوں کو اٹھا کر بھی پولیس ساتھ لے جائے اور ان پر کیس ڈال دے. اس چیز کو انہوں نے روکنے کو بولا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا کھیل, اور اسپیشلی اگر سنوکر کی بات کریں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز کھیل ہے اور اس کو جو آپ نہیں کھیل سکتے ہیں یا اس کو کھیلنے پر آپ پر کوئی پرچہ ہو جائے گا یا آپ کے کلبز کو بند کر دیے جائیں گے. یہ ایک جائز کھیل ہے اور سنوکر کلبز بھی جائز ہے. لوگوں کو اور جو لڑکوں کو ان کو ایک سوشلائزنگ کا اور ایک ایکٹیویٹی کا موقع مل جاتا ہے, اور بہت سے چیمپئنز نکلے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے سنوکر میں.